सबसे पहली चीज़ थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इंफॉर्मेशन, उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसने गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। दोनों गैर मुल्की लड़कियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा के कानूनी तकाजे पूरे किए। सिफारत खाने से राब्ते के बाद लड़कियां मेडिकल करवाने पर राजी हुईं। नीदरलैंड्स के काउंसलर की मौजूदगी में अदालत में लड़कियों ने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। मुतल्लिका सिफारत खाने की ख्वाहिश पर मुतासरा खवातीन को पाकिस्तान से रवाना किया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि केस में मरकजी मुलजिम समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। अगवाकारों के बारे में इतला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। लड़की के वालिद को भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। नंबर से मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तहकीकात में एक बाअसर शख्सियत का करीबी रिश्तेदार भी वाक़े में मुलविस निकला। गाड़ी की लोकेशन की मदद से मुलजिम रज़ा डार को भी ट्रेस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया, केस की तफ्तीश और कार्रवाई मेरिट पर करने की हिदायत दी। लाहौर डिफेंस सी में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती का केस। FIR में नामजद मुलजिम बोस का किरदार सामने आ गया। बोस का नाम वहीद ओकाड़ा का रिहायशी और इसके खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बोस को मुलजिम रज़ा डार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने के लिए बुलाया था। वहीद उर्फ बोस और इसके 2 गनमैन को पिछले रोज़ गिरफ्तार। शहर में मौसम का कड़ा इम्तिहान, पारा 36 डिग्री मगर हीट इंडेक्स 44 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद हब्स और ख़राब हवा के मयार ने शहरियों को निढाल कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज तूफ़ानी बारिश की वार्निंग जारी कर दी। लाहौर समेत सूबा भर में गर्मी और हब्स की लहर, हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। शदीद गर्मी और हब्स से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। हस्पतालों में जल्दी इमराज, अमराज कल्ब, सर चकराना और नीम बेहोशी के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के 5 बड़े सरकारी हस्पतालों में एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक के मुतासरा 500 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। म्यो हस्पताल की इमरजेंसी में 160 से ज़्यादा मरीज लाए गए। जिनाह हस्पताल 130, सर्विसेज 105, जनरल 7 और गंगाराम हस्पताल में 75 मरीज रिपोर्ट हुए। मौसमी तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। सूबा भर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 39 हो गई। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 9 हो गई। शहर में 30 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत कहते हैं कि डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से लार्वा बरामद हुआ वहां पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। गर्मी में लोड शेडिंग का आज़ाब, दिन को सुकून न रात को चैन। बिजली की बंदिश और बार बार ट्रिपिंग से रातों की नींदें हराम और दिन का सुकून गारत। गैर एलानिया तौर पर शहर में 4 और मसाफाती इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब तो कहीं डीज उड़ गई, किसी इलाके में तार गिर गई तो कहीं वोल्टेज का मसला पैदा हो गया। LPG माफिया की मनमानियाँ, सरकारी निर्ख 241 रुपये की बजाय 400 रुपये फ़ी किलो वसूल। रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी फिलिंग पॉइंट्स इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल ख़तरा बन गए। इंतज़ामिया और पुलिस की मुबैना मुजरिमाना खामोशी ने आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और आवाम को LPG की सरकारी कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। तो हो रही थी तो बड़े हम परेशान थे, तो काम ही नहीं मिल रहा था ऊपर से, और गर्मी भी बहुत शदीद गर्मी है। तो लेकिन ये है कि अब रेट कम हुआ है, 330 रुपये हो गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। लेकिन पेट्रोल भी अब तकरीबन कम ही है, तो पहले से हालात बेहतर ही हो रहे हैं, उम्मीद है।
हुकूमत से यही अपील करेंगे कि हम जैसे गरीब बंदों को कोई गाड़ी छोटी मोटी लेके दें ताकि हम ट्रेवल कर सके, बच्चों के लिए कुछ कमा सके। सरकारी रेट हमें मिल नहीं रहा है प्लांटों से, तो जैसे जैसे प्लांटों पर रेट कम हो रहा है ऐसे ऐसे दुकानों पर भी रेट कम होता जा रहा है। आज का तकरीबन रेट है 330 रुपये, हम सेल आउट कर रहे हैं। तो जैसे प्लांट पे कम होता है रेट, यहाँ पर भी कम हो रहा है। हमारी तो मज़ीद यही कोशिश है कि हम इसको और भी मज़ीद कम करें, लेकिन अभी तक रेट कम हो नहीं रहा है प्लांट पर। दुकानदारों का फ़िलहाल कसूर नहीं है, दरअसल इनको तो जैसे रेट पे मिल रही है फिर इन्होंने वही सील करनी है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये इनका रेट जो है ना कम होना चाहिए ताकि हम आवाम हज़रात आसानी से ख़रीद सके। और ये जो ख़ास करके रिक्शा ड्राइवर हज़रात हैं ना, ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने छुट्टियां करके रिक्शे खड़े किए हुए हैं। ये जो गैस डलवाते हैं 330 रुपये किलो, आगे से सवारी पैसे नहीं देती। बच्चों के लिए रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होगी उनकी अगर ये इन पे नज़रसानी की जाए। 1 लीटर पेट्रोल पर 118 रुपये 74 पैसे लेवी और मार्जिन लेने का इंकशाफ भारी भरकम टैक्सेस ने सारिफीन को चकरा दिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की बुनियादी लागत 178 रुपये 77 पैसे और कीमत फ़रोख्त 297 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल पर 70 रुपये 36 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद। पेट्रोल पर 19 रुपये 33 पैसे कस्टम्स ड्यूटी, 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन है। छोटे शहरों और कस्बात तक इलेक्ट्रो बसें पहुंचने से आवाम खुशी से निहाल। खानीवाल, खोशाब, भक्कर, अटक, मंडी बहावलदीन और हाफिज़ाबाद के 13 रूट्स पर इलेक्ट्रो बसें फराटे भरने लगी। पंजाब के मज़ीद 14 अजला में इलेक्ट्रो बस सर्विसेज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अरबों रुपये मुख्तस। उज़्बेकिस्तान के आला सतह के वफ़द की महकमा लाइव स्टॉक के हुकाम से मुलाकात। ज़राअत, सरमायाकारी और ज़रई तजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि पंजाब में आम और कीनों की प्रोसेसिंग और बरामदात में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पंजाब की ज़राअत को मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की किल्लत के चैलेंजेस का सामना है, जिन पर काबू पाना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की मुलाकात। सेहत आमा और अवामी फलाह से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख़याल किया। सफाई, डेंगू की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव पर गौर किया। मुहर्रमुल हराम में जुलूस और मजालिस के लिए तिबी और हंगामी इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि आवाम को मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी राबते और मौसर हम आहंगी से काम करें। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 19 अफसरान के तकर्रुरी तबादले, 14 इन्फोर्समेंट और 5 ऑडिट ऑफिसर तब्दील कर दिए गए। मुख्तलिफ अजला और फील्ड फॉर्मेशंस में अफसरान को नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल कहते हैं, अफसरान की तैनाती मेरिट, तजुर्बे और इंतज़ामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए की गई है।